बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑर्डर 9 रूल 8, जिसका टाइटल है प्रोसीजर व्हेन प्लेंटिफ डज़ नॉट अपीयर। इसको हम सादा अल्फाज में यूँ समझते हैं कि एक प्लेंटिफ ने कोर्ट में प्लेंट दी और हेयरिंग के डेट पे वो खुद ही मौजूद ना आया, तो ऐसी सूरत में उसके केस के साथ क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, बेसिकली ऑर्डर 9 रूल 8 हमें यही बताता है। दोस्तों, कानून में रूल 8 कुछ इस तरह से मौजूद है और किसी भी लीगल एस्पायरेंट के लिए ये ज़रूरी है और लाजिम है कि वो इधर उधर की बजाय मेन जो बेयर एक्ट है उसी को लेकर पढ़े और उसी में से चीज़ों को समराइज़ करे। तो अब हम इसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो दोस्तों, बेयर एक्ट की पहली लाइन ये कहती है जी, वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग। यानी कि जब स्टार्ट हुआ कोर्ट का सेशन और प्लेंटिफ वहाँ पे मौजूद ना था और डिफेंडेंट आ चुका था, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। मिसाल के तौर पर अली जो प्लेंटिफ है उसने बिलाल पर एक जो है वो सूट फाइल किया और वो कहता है कि इसने मेरे से 50,000 रुपये उधार लिए। अब हेयरिंग की डेट आई और अली खुद ही मौजूद ना था। इसके बाद क्या होगा वो हम दूसरे स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमें बताती है, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डैट द सूट बी डिसमिस्ड। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट क्या करेगा, अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो वो उस सूट को डिसमिस कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसके बाद सिर्फ एक ही सूरत है बचने की कि वो आकर अदालत में बाद में कोई वैलिड रीज़न दे कि मैं इस डेट पर क्यों नहीं आ सका। ये रूल हमें बताता है कि एक वजह है कि जब ये केस आगे प्रोसीड होगा वो ये कि अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि जो है कंप्लेन, जो इल्ज़ामात उस पर लगे हैं प्लेंटिफ की तरफ से, अगरचे प्लेंटिफ मौजूद ना था और उसने उस चीज़ को मान लिया, यानी कि डिफेंडेंट ने उस चीज़ को मान लिया या उसमें से कुछ हिस्से को मान लिया, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट उस केस को डिसमिस नहीं करेगा कम्प्लीटली। अगर तो डिफेंडेंट मान लेता है, तमाम चीज़ों को इतराफ़ करता है, तो उस पे सारा का सारा चार्ज आएगा अगरचे प्लेंटिफ मौजूद ना था। और अगर प्लेंटिफ के दावे में से वो कुछ चीज़ों को मान लेता है और कुछ का इनकार कर लेता है, तो जो चीज़ें वो मानता है वो उसका चार्ज उस पे आएगा और बाकी जो वो नहीं मानता और वो उसको कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। नेक्स्ट हमें बेयर एक्ट में यही बताता है, इन विच केस द कोर्ट शैल पास अ डिग्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन। यानी कि जब उसने तमाम की तमाम चीज़ों को मान लिया और प्लेंटिफ बेशक ना था, तो इस पे क्या होगा कि कोर्ट ऐसे एडमिशन के ऊपर उसके क्या करेगा, फ़ैसला दे देगा, डिग्री दे देगा। यानी कि अगर बिलाल मान जाता है कि मैंने 50 का 50,000 देना है, तो वो उसको कोर्ट ऑर्डर देगा कि वो तमाम के तमाम पैसे पे करे अली को। लास्ट में हमें लाइंस ये बताती हैं, वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज़ बीन एडमिटेड शैल डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर। यानी कि जितना हिस्सा एक्सेप्ट किया डिफेंडेंट ने उतने का ही वो चार्ज देने का उसको ऑर्डर होगा और बाकी जिस चीज़ का वो इतराफ़ नहीं करता उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे कह रहा है रिमाइंडर, यानी कि जो चीज़ रह गई है जिसका इकरार नहीं किया डिफेंडेंट ने, उसको कोर्ट क्या करेगी जी, डिसमिस कर देगी। यानी कि डिफेंडेंट जो बिलाल है वो मानता है जी कि मैंने 30,000 देना है, जबकि जो प्लेंटिफ अली था उसने कहा जी इसने मुझे 50,000 देना है। अब अली खुद मौजूद नहीं था, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जो इस चीज़ का वो उसने 30,000 माना है वो उसको जो है वो पे करने की डिक्री होगी, ऑर्डर होगा, और जो उसका 20,000 पीछे जिसको वो नहीं मान रहा उसको कोर्ट डिसमिस कर देगा। तो अब हम इसको समराइज़ करें कि ऑर्डर 9 रूल 8 हमें ये बताता है कि अगर प्लेंटिफ मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में पॉइंट नंबर 1 के कोर्ट क्या करेगा, उस केस को, सूट को डिसमिस कर देगा। और अगर डिफेंडेंट जो है वो मान लेता है तमाम क्लेम को, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके खिलाफ़ एक इशू डिग्री कर देगा, यानी कि जजमेंट दे देगा। और तीसरा पॉइंट ये बताता है हमें कि अगर डिफेंडेंट कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को मानता है क्लेम को, तो कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ उसी के मुताबिक जजमेंट देगा और जिसका भी इनकार करता है उसको डिसमिस कर देगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑर्डर 9 रूल 8 ऑफ CPC व्हेन द प्लेंटिफ इज़ नॉट प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।